बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आईकॉम सेकेंड ईयर की अकाउंटिंग के लिए मैं आपका टीचर इमरान अली। जिस तरह स्टूडेंट्स आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने चैप्टर जो स्टार्ट किया हुआ है अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, आज हम इसका 4th लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके लिए प्रीवियस 3rd लेक्चर में हमने बात की थी प्रॉफिट डिटर्मिनेशन विद अंडर नेट वर्थ मेथड। नेट वर्थ मेथड में प्रॉफिट किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, उन्हीं चीजों को जो हमने 3rd लेक्चर में फार्मूला की शक्ल में पढ़ा था, क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग कैपिटल, अब उसी चीज को एक प्रॉपर फॉर्मेट की शक्ल में प्रॉपर मैनर्स के अंदर अकाउंट्स स्टूडेंट्स, जिस तरह आप लोगों ने फर्स्ट ईयर से आप लोग पढ़ते आ रहे हैं कि हर चीज का एक अलग फॉर्मेट है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पढ़ा था जर्नल। जर्नल का एक स्पेशल किस्म का, एक खास किस्म का स्पेसिमन है। डेट, पर्टिकुलर, लेजर फॉल्यू, डेबिट की अमाउंट एंड क्रेडिट। टाइटल लिखा जाता है, डेट को क्रोनोलॉजिकल लिखा जाता है, पर्टिकुलर में डेबिट को और क्रेडिट को लेफ्ट पर और राइट पर, ऊपर वाली लाइन में और नीचे, एक प्रॉपर फॉर्मेट है। एक और बात यहां पे ही क्लियर करता चलूं, ये फॉर्मेट की, इस स्पेसिमन की, इन टेबल्स की क्या जरूरत है। स्टूडेंट्स, आप लोग अपनी स्टडी कंप्लीट करके अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, जॉब स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान में स्टार्ट करते हैं, पाकिस्तान से बाहर दूसरी कंट्रीज में, फॉरेन कंट्रीज में, अरब कंट्रीज में, कहीं पर भी दुनिया में किसी भी कंट्री में जाते हैं, इन सारी चीजों के एक यही फॉर्मेट है। अगर मैं आज जॉब कर रहा हूं, मुझे पता है मैंने इस चीज को डेबिट किया है और इस चीज को क्रेडिट किया है। मेरी जगह पर कल आप लोग आएंगे तो आपको पता होगा कि प्रीवियस एम्प्लॉय ने इसको डेबिट किया है और इस चीज को क्रेडिट किया है। दैट्स व्हाई अकाउंटिंग के अंदर अकाउंट्स जो बनते हैं ये एक दिन के लिए नहीं होते। अगर एक कंपनी लास्ट 50 ईयर से आ रही है तो 50 ईयर्स के अकाउंट्स उनके पास होंगे। आप लोग आज आकर इस अकाउंट्स को देखोगे तो आपको पता चलेगा कि प्रीवियस आफ्टर 10 ईयर्स और इस तरह से प्रीवियस ईयर्स के अंदर ये किस तरह से किस अकाउंटेंट ने किस चीज को रिकॉर्ड किया हुआ है। इसमें ये चीज नहीं होती कि एक बंदा रिकॉर्ड करके चला गया, दूसरा आया उसे समझ नहीं आ रही। दैट्स व्हाई एक ही फॉर्मेट में चलना होता है। तो यहां पर स्टूडेंट हम सबसे पहले बात करेंगे, जिस तरह से हमने प्रॉफिट की बात की थी 3rd लेक्चर के अंदर, कि क्लोजिंग कैपिटल में से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल को, उसी चीज को अब हम यहां पर टेबल की शक्ल में एक फॉर्मेट में ले आएंगे। जिस तरह से आपने प्रीवियसली जर्नल में, लेजर में, ट्रायल बैलेंस में, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, बैलेंस शीट में, एवरी चैप्टर विद द फॉर्मेट, इसी तरह से यहां पर भी स्टूडेंट्स सबसे पहले आपने टाइटल जरूर लिखना है। हम क्या चीज बना रहे हैं, किसके लिए बना रहे हैं और किस टाइम पीरियड की है। 3 लाइंस के अंदर टाइटल, मिस्टर ए। आपको क्वेश्चन के अंदर बिजनेसमैन का नाम गिवन है तो आप उसी तरह से उसको लिखेंगे। मिस्टर ए आ जाएगा। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, हम क्या चीज बना रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, जो भी आ गया डेट आपको स्टूडेंट गिवन होगी। आप टाइटल को लिखना ऑलरेडी तमाम चैप्टर्स के लिहाज से समझते हैं। उसी तरह से स्टूडेंट जिस तरह आपने प्रीवियसली फर्स्ट ईयर में किया हुआ है, आप टाइटल जरूर लिखेंगे। एक सिंपल सा, एक ब्रीफ सा हमारे पास टेबल है यहां पर। इसमें सबसे पहले अभी जो हमने लास्ट प्रीवियस लेक्चर 3rd के अंदर पढ़ा था वही चीज है, उसको हमने टेबल की फॉर्म में ले आए। क्लोजिंग कैपिटल की अमाउंट सबसे पहले लिखेंगे, ऐड कर देंगे ड्राइंग्स। हमने अभी बात की थी कि ड्राइंग्स को क्यों ऐड किया जाता है, एडजस्टेड कैपिटल मालूम करने के लिए कि अगर हम ये ड्राइंग्स ना करते अपने बिजनेस से तो डेफिनेटली ये कैपिटल अगर 7 लाख है तो 9 लाख होता। तो दैट्स व्हाई हम इस ड्राइंग को ऐड बैक कर देते हैं। इन दोनों को ऐड करने के बाद जो भी हमारे पास आंसर आएगा, इसमें से लेस कर देते हैं फ्रेश कैपिटल को। अगेन यहां पे भी मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा कर देता हूं कि फ्रेश कैपिटल को माइनस क्यों किया जाता है। फ्रेश कैपिटल बिजनेस की अर्निंग नहीं है।
फ्रेश कैपिटल बिजनेस एक्टिविटीज से अर्न नहीं किया गया। फ्रेश कैपिटल बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल अकाउंट से, अपने घर से ये पैसे लाकर बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिए। दैट्स वाई ये बिजनेस की अर्निंग नहीं है, हम इसको माइनस कर देते हैं। और स्टूडेंट आप लोग देखेंगे क्वेश्चंस के अंदर फ्रेश कैपिटल को एडिशनल कैपिटल भी कहा जाता है, न्यू कैपिटल भी कहा जाता है। एडिशनल का वर्ड आप लोगों ने यूज किया, फ्रेश का वर्ड यूज किया, न्यू का, एक्स्ट्रा कैपिटल का वर्ड भी यूज किया जाता है। और ये हमारे पास एडजस्टेड कैपिटल आ जाता है। इसके बाद आप लेस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल को। और लास्ट में हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ये इस तरह से फॉर्मेट से उसी फॉर्मूले को टेबल की शक्ल में, और लास्ट पर हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर। ये हमारे पास चीजें थी इस फॉर्मेट में। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्यों बनाया जाता है, कल हमने टर्म्स के अंदर भी ये बात डिस्कस की थी। अ स्टेटमेंट विच इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो स्टूडेंट यहां पर हमने प्रॉफिट फॉर द ईयर मालूम करने के लिए स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना लिया। अब इसके अंदर ये तो प्रॉफिट, ये बहुत इजी है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर सारी चीजें हमें गिवन नहीं होती। आप ये बात जहन में रखिएगा कि हमारे चैप्टर का नाम क्या है, अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से जब हम चीजों को बना रहे हैं तो लाजमी नहीं है स्टूडेंट कि हर चीज ही हमें यहां पर गिवन होगी। समटाइम हमें ओपनिंग कैपिटल गिवन नहीं है, समटाइम क्लोजिंग कैपिटल हमें गिवन नहीं है। तो इन चीजों को फाइंड आउट करने के लिए कल हमने बात की थी, अगर कैपिटल गिवन ना हो तो हम क्या बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स की डेफिनेशन आपको दोबारा से रिवाइज करता चलूं। अ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एक तरह से एक बैलेंस शीट की शक्ल की है। और क्यों बनाई जाती है, इट इज प्रिपेयर टू फाइंड आउट द कैपिटल। अगर क्वेश्चन में किसी भी रीजन से, सिंगल एंट्री की वजह से, इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग की वजह से अगर हमें कैपिटल गिवन नहीं है तो इन कैपिटल को हम फाइंड आउट कर सकते हैं। किसके जरिए मालूम करेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के लिए। तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का भी एक स्पेशल फॉर्मेट है जो कि बैलेंस शीट से मिलता जुलता है, जो कि हम नेक्स्ट बोर्ड पे अपने इसे देखेंगे। इसके लिए हम सबसे पहले बात करेंगे ओपनिंग कैपिटल की और उसके बाद क्लोजिंग कैपिटल की। ओपनिंग कैपिटल, दैट कैपिटल which is invested by the owner in the start of the business। तो देखिए बेटा, हम इसकी तरफ मूव करते हैं कि इसका फॉर्मेट किस तरह से बनेगा। इसके लिए देखिए नेक्स्ट बोर्ड पे, जी स्टूडेंट, उसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ अफेयर इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट। वही चीजें आपको नजर आ रही हैं, एसेट, लायबिलिटीज, करंट एसेट, फिक्स एसेट। हम इन डिटेल में इसकी बात करते हैं वन बाय वन। अगेन 3 लाइंस के अंदर टाइटल लिखना सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। आपको तमाम टीचर्स ने आपको बताया हुआ है कि एग्जाम्स के अंदर इसके मार्क्स डिडक्ट हो सकते हैं। वैसे भी हमें पता चलना चाहिए कि हम क्या चीज बना रहे हैं और ये किससे रिलेटेड है और किस टाइम पीरियड की है। जो भी बिजनेसमैन का नाम गिवन है, मिस्टर ए, मिस्टर एक्स, मिस्टर अली, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर एज ऑन 1 जनवरी, जो भी डेट आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर आप एज इट इज लिखेंगे। एसेट साइड पे स्टूडेंट्स देखिए, करंट एसेट्स एंड फिक्स एसेट। करंट एसेट में कैश, कैश भी लिखा होगा, कैश इन हैंड भी लिखा हो सकता है। इसी तरह से बैंक की अमाउंट, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। बैंक के लिए क्या चीज आ सकती है, कैश एट बैंक। डेटर्स, डेटर्स कौन लोग हैं, ये करंट एसेट है। ये सारे हमारे करंट एसेट चल रहे हैं। डेटर को बेटा मैं यहां पे एक्सप्लेन करता जाऊं। कैश आपको क्लियर है, बैंक आपको क्लियर है। कैश क्या है, जो पैसे हमारे पास है। बैंक क्या चीज है, हमारी वो अमाउंट जो हमारे बैंक अकाउंट के अंदर ऑलरेडी डिपॉजिट है। डेटर्स, डेटर सिंपल बेटा, आप लोगों ने इसकी डेफिनेशन पढ़ी है। डेटर आर द पर्सन और कस्टमर्स। डेटर कौन लोग हैं, वो लोग, वो कस्टमर जिनको हमने क्रेडिट पर चीजें सेल कर दी है। मैं बिजनेसमैन हूं, मैंने एक चीज क्रेडिट पर सेल कर दी है। नियर फ्यूचर में मैं इन लोगों से कैश
रिसीव करूंगा। मैंने आज एक चीज सेल की है, नियर फ्यूचर में मैं इनसे कैश रिसीव करूंगा, तो ये कस्टमर मेरे कौन हैं? डेटर्स। विद इन 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, तो विद इन 1 ईयर जो एसेट्स होंगे ये हमारे करंट एसेट है। इसी तरह क्लोजिंग स्टॉक ये भी हमारा एसेट है, और बिल रिसीवेबल। फिक्स एसेट की भी बेटा इसके अलावा भी कुछ जो आपको गिवन एसेट्स होंगे वो आप लोग लिखेंगे। इसी तरह से फिक्स एसेट्स में लैंड है, बिल्डिंग है, मशीन है और मोटर कार। इसके अलावा भी बहुत से फिक्स एसेट है, फर्नीचर इसकी एग्जांपल है, और बहुत से जो भी बिजनेस की नेचर के मुताबिक आपको करंट एसेट और फिक्स एसेट गिवन होंगे, आप इन सबको एसेट साइड्स पे लिख लेंगे। इसी तरह इसकी दूसरी साइड पे लायबिलिटीज है। सबसे पहले स्टूडेंट्स करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज जो विद इन 1 ईयर हम पे करते हैं। क्रेडिटर्स, क्रेडिटर ऑपोजिट है डेटर्स का, डेटर्स एंड क्रेडिटर। क्रेडिटर, मैंने बिजनेस के लिए कुछ चीजें परचेज की हैं, मैंने बिजनेस के लिए कुछ गुड्स परचेज की हैं और मैं नियर फ्यूचर में पे करूंगा। अ सप्लायर, जिसने मुझे चीजें सप्लाई की हैं, मैंने उनसे चीजें परचेज कर ली हैं, नियर फ्यूचर में मैंने इनको अमाउंट पे करनी है। तो सप्लायर बेसिकली कौन होते हैं? हमारे क्रेडिटर्स। इसी तरह बिल्स पेबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट को आप लोग शॉर्ट टाइम के लिए अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो ये चीज क्या कहलाती है? बैंक ओवरड्राफ्ट। फिक्स लायबिलिटी, बैंक लोन वगैरह अगर हमारा कुछ है, हम तमाम एसेट एसेट साइड पे लिखेंगे, तमाम लायबिलिटीज को लायबिलिटी साइड पर लिखा जाएगा। कैपिटल की डेफिनेशन क्या है? अकाउंटिंग इक्वेशन बेटा अगर आप लोग देखते हैं, एसेट्स क्या है? इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। और अगर आप कैपिटल फाइंड आउट करना चाहते हैं, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। इन एसेट्स का टोटल करके अगर आप लायबिलिटीज को माइनस कर देंगे तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगी, बैलेंस वैल्यू आएगी, ये चीज हमारा क्या है? ओपनिंग कैपिटल। ये ओपनिंग कैपिटल क्यों हो गया स्टूडेंट? देखिए, ये एसेट्स और वैल्यूज एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर के हैं। ये एसेट्स और लायबिलिटीज हमारे पास एट द स्टार्ट ऑफ द ईयर के हैं, तो जो कैपिटल आएगा ये भी ओपनिंग कैपिटल आएगा, ये भी स्टार्टिंग का कैपिटल आएगा। इसके हवाले से एक और आखिरी बात बेटा करता चलूं कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्यों बनाई जाती है? कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए बनाई जाती है। कैपिटल हमारे पास, अभी हमने प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पढ़ा, हमारे पास 3 तरह से कैपिटल नजर आ रहे थे। क्लोजिंग कैपिटल नजर आ रहा था, फ्रेश कैपिटल नजर आ रहा था, और लास्ट पर ओपनिंग कैपिटल। हमने पहले बात की ओपनिंग कैपिटल किस तरह फाइंड आउट किया जा सकता है। ओपनिंग कैपिटल के लिए हम बनाएंगे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर विद द ओपनिंग एसेट्स एंड ओपनिंग लायबिलिटीज। सेम फॉर्मेट है बैलेंस शीट की तरह। करंट एसेट्स जो गिवन है, फिक्स एसेट जो गिवन है एंड करंट लायबिलिटीज जो गिवन है, इनको हमने एक खास ऑर्डर के अंदर लिख लिया। एसेट्स में से इन तमाम एसेट्स का टोटल करके लायबिलिटीज को माइनस किया जाएगा, जो डिफरेंस अमाउंट आएगी ये चीज क्या कहलाएगी? कैपिटल। स्टूडेंट, आपने इसके साथ ये 2 चीजें हैं, आप ये साइन भी यूज कर सकते हैं और ये बैलेंस वैल्यू भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखिएगा जरूर ताकि पता चले कि ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है, ये वैल्यूज हमें गिवन थी और ये वैल्यू हमने फाइंड आउट की है। और इस स्टेटमेंट को बनाने का पर्पस ही क्या था? कैपिटल फाइंड आउट करना। ये थी स्टूडेंट हमारे पास ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। अब जब नेक्स्ट बोर्ड पे इंशाल्लाह हम लोग क्लोजिंग स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे तो फिर मैं इसका कंपैरिजन आपको और ज्यादा क्लियर करता हूं। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट, ये हमारे सामने आ गई है क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर अगेन वही बातें बेटा, इज अ सॉर्ट ऑफ बैलेंस शीट। एसेट्स हैं हमारे पास, लायबिलिटीज हैं हमारे पास, डिटेल से हम इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। 3 लाइंस के अंदर टाइटल लिखना जरूरी है, इसी से पता चलता है कि ये क्या चीज है और किस बिजनेसमैन की है और किस टाइम पीरियड की है। पहला कंपैरिजन ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ क्या है? ओपनिंग स्टेटमेंट बनी थी साल के शुरू के एसेट और लायबिलिटीज, लेकिन क्लोजिंग स्टेटमेंट स्टूडेंट्स बनती है साल के एंड के एसेट्स और लायबिलिटीज के साथ।
स्टूडेंट मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? ओपनिंग स्टेटमेंट बनी थी ओपनिंग एसेट एंड लायबिलिटीज, क्लोजिंग स्टेटमेंट बनेगी साल के एंड के एसेट्स और साल के एंड की लायबिलिटीज के साथ। इज इट क्लियर? आपको क्वेश्चन में ये चीजें गिवन होगी, प्रॉपर आपको पता चल रहा होगा ओपनिंग एसेट एंड लायबिलिटीज है एंड क्लोजिंग एसेट एंड लायबिलिटीज है। आप इनसे सेपरेट ओपनिंग एसेट और लायबिलिटीज से ओपनिंग स्टेटमेंट बनाओगे और क्या मालूम करोगे? ओपनिंग कैपिटल। क्लोजिंग एसेट और लायबिलिटीज से क्या चीज बनाओगे? क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, और क्या फाइंड आउट करोगे? क्लोजिंग कैपिटल। इसके बाद देखिए बेटा स्टूडेंट्स, हमारे पास करंट एसेट्स आ गए, कैश आ गया, बैंक आ गया, डेटर्स आ गया। डेटर्स पर ये एडजस्टमेंट हुई है, ये चीज हमारे पास क्या है? एक एडजस्टमेंट। सर ओपनिंग पे हमने एडजस्टमेंट क्यों की? तो स्टूडेंट याद रखिएगा, ओपनिंग पर किसी किस्म की कोई एडजस्टमेंट नहीं होगी। जब पूरा साल गुजरेगा, चीजों को यूज करेंगे तो उसके ऊपर एडजस्टमेंट्स भी होंगी। सेम एडजस्टमेंट्स आएंगी जो आपने लास्ट ईयर फर्स्ट ईयर में फाइनल अकाउंट चैप्टर और इसके साथ दूसरा चैप्टर था एडजस्टमेंट्स इन फाइनल अकाउंट, इसमें जो एडजस्टमेंट पड़ी थी उसी तरह से वही ट्रीटमेंट है। ट्रीटमेंट अकाउंटिंग के कभी भी चेंज, रूल चेंज नहीं होते। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग की जो भी चीजें हैं सेम है, जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ी है वैसे ही। ये नहीं कहा फर्स्ट ईयर में कोई और रूल थे तो आज रूल चेंज हो गए, ऐसा कभी नहीं है। एक एडजस्टमेंट हमारे पास आ गई, डेटर्स में से प्रोविजन को माइनस कर दिया, ये वैल्यू आ गई। फिक्स एसेट में देखिए लैंड, बिल्डिंग, मशीन, मशीन पर भी डेप्रिसिएशन को माइनस किया, ये भी हमारे पास एडजस्टमेंट आ गई। सर ओपनिंग में भी मशीन थी या बिल्डिंग थी, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं थी? स्टूडेंट मैंने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, मैंने आज एक बिल्डिंग परचेज की है, मैंने आज एक मशीन परचेज की है, तो अभी तो मैंने इसको यूज करना शुरू ही नहीं किया, तो इस पर डेप्रिसिएशन भी पॉसिबल नहीं होगी। जब पूरा साल मैं एक चीज को यूज कर लूंगा तो यूज करने के बाद ही इसकी डेप्रिसिएशन होगी। तो देखिए स्टूडेंट, हमेशा आप लोग इन चीजों को इनर कॉलम के अंदर ऐड और लेस किया करेंगे और फाइनल अमाउंट इसके सामने मेन कॉलम के अंदर लिखी जाएगी। तो क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर स्टूडेंट्स, अभी तक हमारे सामने दो चीजों का डिफरेंस नजर आया है ओपनिंग स्टेटमेंट के साथ। ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में किसकी बात कर रहा हूं? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर पे यहां पे 1 जनवरी था, यहां पर 1 जनवरी था, साल के शुरू के एसेट और लायबिलिटीज थे, और ये क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में साल के एंड के एसेट और लायबिलिटीज। एक डिफरेंस। सेकंड डिफरेंस क्या आ गया? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में किसी किस्म का कोई एडजस्टमेंट्स शामिल नहीं होगी, लेकिन क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में अगर कहीं पे एडजस्टमेंट्स गिवन है तो हम उनको जरूर ट्रीट करेंगे। इसकी लायबिलिटी साइड पे देखिए स्टूडेंट्स, उसी तरह से करंट लायबिलिटीज में क्रेडिटर हैं, बिल्स पेएबल हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट हैं, फिक्स लायबिलिटीज में बैंक लोन है। इसकी भी स्टूडेंट उसी तरह से कैपिटल फाइंड आउट करेंगे एसेट्स को टोटल करने के बाद, इस टोटल को दोनों साइड पर लिखकर लायबिलिटीज को माइनस करेंगे और जो डिफरेंस अमाउंट हमारे पास आएगी ये चीज क्या होगा? क्लोजिंग कैपिटल। डिफरेंस अमाउंट हमारे पास क्या है? बेसिकली क्लोजिंग कैपिटल। ये था बेटा हमारे पास क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर का स्पेसिमन फॉर्मेट। मैं आज के लेक्चर को सारा आप लोगों के लिए दोबारा ब्रीफ करता हूं। लेक्चर नंबर 4 के अंदर बेटा जस्ट हमने 3 स्पेसिमन देखे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ओपनिंग, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट क्यों बनाई जाती है? प्रॉफिट फाइंड आउट करने के लिए। इसमें क्या पढ़ा था? सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल, ऐड कर देंगे ड्राइंग्स, लेस कर देंगे फ्रेश कैपिटल, माइनस कर देंगे फ्रेश कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। रिजल्ट्स अगर पॉजिटिव वैल्यू में होगा तो ये हमारे लिए प्रॉफिट, और अगर एबनॉर्मल वैल्यू होगी, माइनस में वैल्यू होगी, तो ये हमारे लिए क्या होगा? नेट लॉस। फिर हमने देखा कि इस स्टेटमेंट ऑफ अफेयर में ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग कैपिटल अगर फाइंड आउट करना हो तो हमने डेफिनेशन में पढ़ा था कि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाती है कैपिटल फाइंड आउट करने के लिए। हमने ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई और उससे हमने सीखा कि ओपनिंग कैपिटल किस तरह से फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके बाद हमने क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई और इससे बेटा हमने सीखा कि किस तरह से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट किया जाता है।
इन दोनों स्टेटमेंट का डिफरेंस क्या था? ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, ओपनिंग बैलेंस होंगे एसेट और लायबिलिटीज के, क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर क्लोजिंग बैलेंस होंगे हमारे पास एसेट और लायबिलिटीज के। ओपनिंग से ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो जाएगा और क्लोजिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट होगा। अब स्टूडेंट्स, ये हमारा 4th लेक्चर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह ताला हम इन्हीं फॉर्मेट के साथ अपने क्वेश्चंस के प्रैक्टिस करते जाएंगे। 1 बाय 1 एडजस्टमेंट के साथ हम इसको इन डिटेल इंशाल्लाह डिस्कस करके और इस चैप्टर को इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। बहुत शुक्रिया बेटा। अल्लाह हाफिज।